प्रति पाकिस्तान के दिल में कितनी इज्जत, कितना सम्मान है, इसका इजहार पाकिस्तान समय समय पर करता आया है। अब उसने एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया। आपको याद होगा 2002 में अमेरिका के पत्रकार डैनियल पर्ल की पाकिस्तान में अगवा करने के बाद हत्या कर दी गई थी। आतंकवादियों ने डैनियल पर्ल का सर कलम करने के बाद उसका वीडियो अमेरिका को भेजा था, जिसके बाद पाकिस्तान में पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी उमर सईद शेख और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। उमर सईद शेख को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब सिंध हाईकोर्ट ने डैनियल पर्ल के हत्यारों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने उमर शेख के सर से पर्ल की हत्या का इल्जाम हटाकर उसे सिर्फ अपहरण का दोषी माना है, जिसके लिए उसे 7 साल की सजा सुनाई है। यह सजा वो पहले ही काट चुका है, इसीलिए जेल से बाहर आ गया है। वैसे शायद आपको पता नहीं होगा, उमर सईद शेख भारत का भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिसे कंधार हाईजैक कांड में छोड़ा गया था। जाहिर है जेल से छूटने के बाद एक बार फिर से भारत में आतंकवादी साजिशों को अंजाम देने की खुली छूट मिल चुकी है। वैसे तो पाकिस्तान में आतंकवादियों का बाइज्जत बरी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आतंकी उमर सईद शेख की रिहाई ने अमेरिका को गुस्सा दिला दिया है। Der amerikanische Journalist Daniel Pearl war Jude. ये तस्वीरें 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की आखिरी तस्वीरें हैं, जिन्हें पाकिस्तान में अगवा किया गया था और फिर उनका सिर कलम कर दिया गया था। अब पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट ने उनके कातिल आतंकवादी अहमद उमर शेख और उसके 3 साथियों को रिहा कर दिया है। सिंध हाईकोर्ट ने अमेरिकी सहाफी डैनियल पर्ल केस में उमर शेख की नजरबंदी गैर कानूनी करार दे दी। नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। उमर शेख की फौरी रिहाई और नाम ECL में शामिल करने का हुक्म भी दे दिया गया। अदालत ने डैनियल पर्ल अमेरिकी पत्रकार थे जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम करते थे। वो 2002 में आतंकी संगठनों पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने पाकिस्तान गए थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें पर्ल का सिर कलम करने वाला अहमद उमर सईद शेख भी शामिल था, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो 18 साल से जेल में था। साल 2016 में पाकिस्तानी सेना ने कराची में एक साथ 97 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और पर्ल के हत्यारे उमर सईद को जेल से भगाने की साजिश का भंडाफोड़ भी किया था। लेकिन अब पाकिस्तान के वकीलों ने ऐसा हुनर दिखाया है कि पर्ल का हत्यारा न सिर्फ जेल से बाहर आ गया, बल्कि कोर्ट ने उसे बिना किसी रोक टोक देश से बाहर जाने की इजाजत भी दे दी। 4 फरवरी 2020 को बाकायदा जस्टिस के आगा साहब की DB ने AT अपील के तहत इन्हें एक्विट किया था। इसमें सिर्फ अहमद उमर शेख को जो सजाए मौत का कैदी था उसे 7 ईयर की पनिशमेंट दी थी और ना देने पर इसे 2 मिलियन फाइन किया था। अगर ये 2 मिलियन फाइन जमा करा दे तो ठीक है, अदरवाइज। लेकिन अब क्योंकि ये 2000 से बिहाइंड द बार थे, लिहाजा उनकी तमाम रिलीजिंग सेटिस्फाइड हो गई। इनके आज ही फॉरफिट ऑर्डर होगा। जैसे ही ऑर्डर सेंट्रल जेल जाएगा, इंशाल्लाह दे विल बी रिलीज। पाकिस्तान के आतंकी प्रेम का इससे पुख्ता प्रमाण और क्या हो सकता है कि जिस उमर सईद को अमेरिकी पत्रकार की हत्या के जुर्म में सजाए मौत दी गई हो, वो अब पाकिस्तान में एक सम्मानित नागरिक की हैसियत से घूमेगा। जबकि न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी उमर सईद शेख मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। उमर सईद को 1994 में भारत में गिरफ्तार किया गया था। उसने 3 ब्रिटिश और 1 अमेरिकी नागरिक का अपहरण किया था। उमर सईद दिल्ली की तिहाड़ जेल समेत देश के कई जेलों में बंद रह चुका है। साल 1999 में कंधार हाईजैक कांड में भारत को जिन आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था, उनमें उमर सईद शेख भी शामिल था। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमले में एक चरमपंथी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के भी आरोप हैं। जाहिर है ऐसे खूंखार आतंकवादी की रिहाई पर अमेरिका भड़क गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम इन आतंकवादियों की रिहाई पर बहुत फिक्रमंद हैं। इन लोगों ने एक अमेरिकी नागरिक और पत्रकार की बेरहमी से हत्या की थी। हम हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पर्ल के परिवार को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आतंकवादियों के प्रति पाकिस्तान का रवैया तो हमेशा से ऐसा ही रहा है, बेहद नरम, बेहद मुलायम। देखो ये दिखता है कि पाकिस्तान है
उसके अंदर जो आतंकवादी हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है इनको पैदा करने के लिए। और होता क्या है पाकिस्तान में कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इनके जो मुकदमे चलते हैं वो भी फार्स है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एविडेंस नहीं देती कोर्ट में, और इसलिए क्या होता है कि ज्यादातर ये बच जाते हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना महामारी से निपटने में लगा है, तब पाकिस्तान में पर्ल के हत्यारे की रिहाई के पीछे भी आईएसआई की गहरी चाल है। आईएसआई को लग रहा है कि कोरोना संकट की वजह से उमर सईद की रिहाई का अमेरिका ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगा, और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद जैसे बड़े आतंकवादियों पर पूरी दुनिया की नजर है, तब उमर सईद को रिहा करके वो उसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में कर सकता है। भारत के लिए एक ये अच्छी खबर नहीं है, ये फिर भारत में आके कोशिश करेगा आतंकवाद फैलाने की। ये जो उस वक्त के इसके लॉयर थे मेरठ में, ओपी शर्मा, उनका कहना है कि बहुत कट्टर इस्लामिस्ट है और ये मानता है कि जो भी नॉन मुस्लिम है वो सारे काफिर हैं। तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी सतर्क रहें, कोशिश तो होनी चाहिए इसको एलिमिनेट किया जाए, नहीं है तो इस पर निगाह रखी जाए कहीं ये भारत में फिर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेगा और आतंकवाद फैलाने की पूरी कोशिश करेगा। उमर सईद को रिहा करके पाकिस्तान ने एक बार फिर जता दिया है कि पूरी दुनिया चाहे उसे अलग थलग कर दे, लेकिन वो खुद आतंकवादियों से खुद को अलग नहीं कर सकता। आज तक ब्यूरो।